वेलकम बैक टू evidyarthi.in। अब हमारे मेन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले हम एक ब्रीफ ले लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स हमें कौन से पार्ट में पढ़ने हैं, और वो पार्ट कहलाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमने सेल के स्ट्रक्चर में भी देखा था कि अगर ये मेरा सेल का स्ट्रक्चर है तो ये हमारी जो बाउंड्री हो गई दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, प्लस यहाँ पर मिडिल में हमारा न्यूक्लियस आ गया। तो ये जितना भी पोर्शन यहाँ पर एरिया खाली है ये फ्लूइड कंटेंट से भरा होता है, ठीक है। और इस पोर्शन को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और यहीं पर इसी एरिया में हमारे सेल ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि हमें अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स कौन से उसमें पढ़ने हैं, साइटोप्लाज्म में पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार देखते हैं कि ये होता कैसे है। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आपका सेल मेम्ब्रेन। तो आप अपने सेल मेम्ब्रेन के दूसरे नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी नई चीज आ गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आपके सेल के मेम्ब्रेन को ही इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दे कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये तो हमें पता ही है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हमें एक एक करके अभी स्टडी करना है। चलिए, सेल ऑर्गेनेल्स एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। या तो अब ये हमारे लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात नहीं, एक्चुअली ध्यान देने वाली बात है कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि हमारे साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई भी पार्ट है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, देन वैक्यूल्स है, तो सबका एक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर जरूर दिखेगा, ठीक है। कोई ना कोई शेप किसी की हर एक की जरूर होगी। तो वो शेप स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिलता है, ये तो हमें पता ही है कि स्ट्रक्चर और शेप हमें मेम्ब्रेन्स देते हैं। तो हर एक ऑर्गेनेल, हर एक सेल पार्ट एनक्लोज किससे होता है, मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों होता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स यानी कि हमारे प्रोकैरियोट्स जिसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसलिए मेनली अगर मैं साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनेल्स की बात करने जा रही हूँ तो हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक्सेप्शन इसमें जरूर आता है, और ये क्योंकि एक्सेप्शन है तो हमारे टीचर्स को ना एक्सेप्शन देना बहुत पसंद आता है, क्योंकि वहीं पे बच्चा अटकता है, लेकिन हमें नहीं अटकना है, हम सारी पॉइंट्स को कर लेंगे। तो अब क्या पॉइंट है वो ऐसा, वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस शो नो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक। यस, ये जान के आपको थोड़ा सा तो अमेजिंग लगेगा कि वायरसेस की खुद की लाइफ नहीं होती है, और फिर भी आप सोचो कि कैसे पूरे संसार को इतना कवर कर रखा है। डेंगू हो गया, मलेरिया तो वायरस से नहीं है, और प्लस कोई भी बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जो वायरल डिसीजेस, हमारा वायरल फीवर, कितने सारे कोल्ड कफ हमें वायरस के एंटर होने से हो जाता है। तो आप ये सोचो कि ये इतनी ज्यादा बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है, लेकिन वो लाइफ लेते कहां से हैं, वो लाइफ हम ही से ले लेते हैं। क्या करते हैं, they do not have any life characteristics until they enter a living body। जब वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं तो उसकी सेल कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर उसकी सेल मशीनरी को यूज करते हैं टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वायरसेस के बारे में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि वायरसेस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे संसार में है तो बहुत सारे, बट दे डू नॉट हैव लाइफ ऑफ देयर ओन, लेकिन दे डू हैव लाइफ। उनकी लाइफ तब शुरू होती है जब वो किसी भी पोटेंशियल होस्ट या फिर किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो एंटर करते हैं, सपोज मेरी बॉडी में अगर किसी वायरल फीवर ने या वायरस ने एंटर किया है, तो हमारी सेल की मशीनरी को यूज करेंगे एंड दे विल मल्टीप्लाई, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और तब जाके वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो ये एक एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन है जहां पर एक उसके पास ना ही सेल मेम्ब्रेन है, ना ही उसके पास कोई लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक नॉन लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है, बट देन दे हैव द लाइफ व्हेन दे एंटर अ लिविंग बॉडी, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के
एक एक पार्ट करके डिटेल्स में पढ़ने के लिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।